जोहार, नमस्कार, आदाब। आप सबके साथ में फिर से एक बड़ी खबर के साथ में हम आए हुए हैं। आपको बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग चल रही थी, इससे पहले वो जंग था, लेकिन अब वो महाजंग बन चुका है। क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना चालू कर दिए हैं और उसी के साथ में अमेरिका के ऊपर भी ताबड़तोड़ वो हमला करना चालू कर दिए। आपको बता दें कि ये 3 देश का पहले जंग था, लेकिन ये वर्ल्ड वार जंग बन चुका है। और कौन किसके साथ में खड़े हो रहे, कौन किन के साथ कौन सा देश खड़े हैं, ये आपको हम पूरी जानकारी बताते हैं। आपको बता दें कि मैं मोहम्मद गुलजार, आप हमारे साथ बने रहें और पल पल की अपडेट हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आपको बता दें कि ईरान के साथ में ज़्यादा देश साथ नहीं दे रहे, लेकिन कुछ हद तक चीन, नॉर्थ कोरिया, ये सारे कुछ देश हैं जो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बाकी देश इजराइल और अमेरिका के साथ में, हालांकि ये दोनों देश सुपर पावर के रूप में जाने जाते हैं। सबसे खास तौर पर अमेरिका सुपर पावर देश हैं और उनके साथ लगभग कंट्री साथ दे रहे हैं। लेकिन हालांकि ईरान अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों देशों के नौकों में दम करके रखा है, नौकों तले चने चबा दिए हैं, जो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके साथ में इस तरीके से हो सकता है। उनका मानसिकता जहाँ तक थी कि अली खामनाई को ख़त्म करने के बाद ईरान कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस सोच के साथ ईरान के फ़ौज ने आगे बढ़ाया है कि उन्होंने हमले जो है वो ताबड़तोड़ कर रहे हैं और इस पर कोई कोताही नहीं हो रहा। इस चीज़ से इजराइल और अमेरिका अब दहशत में है कि अब हम लोग क्या करें। हालांकि बातचीत करने के लिए ईरान के साथ तैयार है, लेकिन ईरान इस चीज़ पे राज़ी नहीं है। आपको बता दें कि ईरान वो एक ऐसे देश हैं जो इससे पहले भी अमेरिका के नौकों चने चबा दिए थे। उस वक्त के दौर में वहाँ के वज़ीर आज़म सद्दाम हुसैन थे, लेकिन उनके बाद की पीढ़ी जो आई 86 वर्ष के उम्र में अली खामनेई, उनके दौर का भी जंग हम लोगों ने देखा और सेम टू सेम उसी की तरह रवैया है। कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल की हार के कगार पे पहुंच चुकी है, जिन्हें वो हराने के लिए गए थे, लेकिन वो हार अपने आप को नहीं माना। उन्होंने साबित किया है कि हम मजबूत हैं, हम किसी जुल्म के सामने झुकेंगे नहीं, ये साबित कर रहे हैं वो। इजराइली नेतन्याहू को धमकी भी दे रहे हैं ईरान की तरफ से कि आप बच नहीं पाएंगे, हमारे वज़ीर आज़म को आपने शहीद किए हैं, हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको देश छोड़ने से हम मजबूर कर देंगे। कहीं न कहीं ईरानी फ़ौज की कुछ न कुछ हद तक ये सच्चाई है। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इसमें कोई कोताही नहीं है। 100% श्योर एकदम जो वहाँ के फ़ौज लड़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, झटका लगा, जिस चीज़ की उन्होंने सोचा नहीं था। आप इस खबरों के साथ में बने रहें। हम आपके साथ मोहम्मद गुलजार थे और आपको नए अपडेट के साथ में दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जोहार।